नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक पांडे इजी टू रिमेंबर चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है उन विद्यार्थियों के लिए बनाया जा रहा है जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षा पटना यूनिवर्सिटी द्वारा जो 2022-23 बैच के लिए एंट्रेंस होने वाला है, उसके लिए आप लोग को ये वीडियो बनाकर बताया जा रहा है। क्योंकि जो हमारे डीन सर हैं उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि पेपर्स में आज के आया हुआ है, वो जानना ज़रूरी है। क्योंकि उसमें आप लोग के सिलेबस से रिलेटेड सारे क्वेरीज को उन्होंने पूरा किया है, बताया है, जिसमें आप लोग को सब चीज़ डिटेल से नॉलेज दिया गया है। तो चलिए हम लेकर चलते हैं आप लोग को पेपर के कटिंग पे। तो आप लोग के सामने पेपर के कटिंग आ चुका है। इसको बताने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो जहाँ आप लोग देख रहे हैं पेपर की कटिंग में कि एंट्रेंस टेस्ट में फर्स्ट पेपर होगा कॉमन और सेकेंड पेपर होगा इलेक्टिव। कॉमन पेपर का मतलब बोल रहा है कि जो पिछले वीडियो में हमने बताया था, जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए होगा वो क्या होगा, वो 40 मार्क्स का होगा। जो कि जितने भी स्ट्रीम के बच्चे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, चाहे आप बीसीए करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, तो आपको ये सेक्शन पूरा करना होगा। इस सेक्शन में क्या क्या आएगा तो आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ और हिंदी इंग्लिश। सिलेबस से रिलेटेड चाहिए तो आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा, पिनअप किया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें आप लोग को देखने को मिल रहा होगा यहाँ की पटना विश्वविद्यालय द्वारा एंट्रेंस टेस्ट PUCET 2022 के लिए विस्तृत दिशा निर्देश बीबी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके अंतर्गत समान स्नातक कोर्स व वोकेशनल कोर्स के अलग अलग परीक्षाओं का आयोजन अलग अलग दिन किया जाएगा। इसका ध्यान दीजिएगा कि जो रेगुलर वाले रहेंगे उनका 18 जून को होगा और जिनका वोकेशनल होगा उनका अलग दिन, जिस दिन कहेगा उस दिन ले लेगा। हो सके तो 18 को भी ले सकता है सेकेंड सेटिंग में। आगे बताया गया कि परीक्षा में फर्स्ट पेपर कॉमन होगा, वहीं सेकेंड पेपर इलेक्टिव होगा। यहाँ पे अब मेन चीज़ यहाँ जानना होगा क्या कि उसी विषय में देनी होगी परीक्षा जिससे आपने किया है इंटर पास। पहला ग्रुप ए जो है वो तो सबके लिए कॉमन रहेगा, लेकिन जो BCD रहेगा, जो 60 मार्क्स का आप लोग का मेन पेपर से रहेगा उसमें, तो इसमें ये बताया है कि वोकेशनल कोर्स के साइंस के छात्र आर्ट स्ट्रीम के वोकेशनल विषयों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन परीक्षा उन्हें भी उसी स्ट्रीम में देनी होगी जिससे उन्होंने इंटर किया है। शुरू से आप लोग को मैं पढ़ के बता देता हूँ। यहाँ दिया नामांकन के लिए कुल 100 अंकों की परीक्षा होगी। पहला पेपर GS का 40 अंकों का कॉमन होगा, वही इलेक्टिव पेपर ग्रुप BCOD यानी आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स 60 अंकों की होगी। वोकेशनल कोर्सों में भी इसी प्रकार फर्स्ट पेपर 40 अंक और ग्रुप BCD 60 अंकों की होगी। वोकेशनल कोर्स के साइंस के छात्र आर्ट स्ट्रीम के वोकेशनल विषय का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन परीक्षा उस स्ट्रीम में देंगे जिससे उन्होंने पास किया। फॉर एग्जांपल अगर आप BA, BSc और कॉमर्स से हैं तो आपको जिससे भरना होगा उसी को आप दे देंगे। लेकिन अगर आप क्या वोकेशनल कोर्स करना चाहेंगे तो 12th क्लास में जिस विषय से आप पास आउट हुएंगे, जिस स्ट्रीम से, उसी सेक्शन को आपको करना है। समझ में आ रहा है? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा 12th किया है कॉमर्स से, अगर उसको BBA करना है तो BBA करना है तो वो क्या करेगा, कॉमर्स सेक्शन को ही उठाएगा। चाहे आप अगर BSc से हैं, आर्ट करना है तो आप BSc का ही क्वेश्चन उठाएंगे। आगे देखिए यहाँ पे दिया है कि ओमार सीट पे ली जाएगी परीक्षा। तो ओमार सीट पे कैसे परीक्षा लेगा इसके बारे में भी यहाँ बताए हैं कि एंट्रेंस टेस्ट में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और इंटर के सिलेबस पर आधारित होंगे। इंटर के सिलेबस मतलब 11th-12th के जितने भी हैं उसे आप पढ़ लीजिए, इसी पर आधारित आपको क्वेश्चन मिलेगा। हमारे सीट पर उनका उत्तर देना होगा। नोडल पदाधिकारी और BN कॉलेज के जो प्राचार्य हैं राजकिशोर प्रसाद जी, उन्होंने कहा है कि जिस विषय से छात्र ने परीक्षा पास की है इंटर में, एंट्रेंस टेस्ट के लिए उसी पेपर को चुनेगा। उदाहरण के लिए ICSC के छात्र अगर स्नातक में आर्ट चुनना चाहता है तो चुन सकता है, लेकिन एंट्रेंस टेस्ट में उसी विषय से में देना होगा जिस विषय से उसने इंटर पास किया है। छात्र उसे देखकर ही आवेदन करे। छात्र 4 जून तक क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। मतलब आप BA BSc
बीकॉम भी करना है तो आपको क्या वही चीज़ करना है जो 11th जो 12th है उससे जिस स्ट्रीम से पढ़ें उसी में पेपर आपको देना होगा। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं नोटिस पेज की मेन नोटिस क्या आया है। जैसा कि आप यहाँ नोटिस देख सकते हैं, इसमें भी दिया गया आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद नामांकन हेतु विश्वविद्यालय केंद्रित नामांकन जांच परीक्षा PUCT पटना यूनिवर्सिटी आयोजित की जाएगी, जिसमें आपके द्वारा अर्जित अंक के आधार पर नामांकन लिया जाएगा, बशर्ते कि आप सभी वांछनीय आयु की पूर्ति करने के लिए नामांकन परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें ABCD में विभाजित होगा। क्या करेगा, 4 अंकों में विभाजित किया होगा। मेधा सूची निकलेगा अंकों के अर्जित पे, जो आपका एग्ज़ाम देंगे उसमें उसी के आधार पर लिया जाएगा। यहाँ पर बताया भी है कि 2 समूह रहेगा, एक समूह 40 अंकों का रहेगा जो कॉमन सबके लिए रहेगा, और ऑप्शनल में क्या BCDEFGH तक रहेगा। अब बात उन बच्चों का आता है तो यहाँ CBSE वालों के लिए भी है, देख सकते हैं आप लोग कि CBSE के लिए यहाँ दिया गया है कि जिन बच्चों का परिणाम अभी नहीं आया है वो अपना एडमिट कार्ड के प्रति आवेदन के साथ अपलोड कर सकते हैं। जो आप लोग का एडमिट कार्ड है, एडमिशन के दौरान एडमिट कार्ड का फ़ोटो लेकर अपलोड कर दें, जिससे आप लोग क्या करेंगे, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जब आप लोग का मेरिट लिस्ट आ जाएगा, मेरिट लिस्ट जब आ जाएगा और उसमें आप लोग का नेम दिया होगा, देन उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, अपना मार्कशीट क्या करना पड़ेगा, उस समय आप लोग को ले जाकर वहाँ जमा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, पटना यूनिवर्सिटी आप लोग को वंचित नहीं कर रहा है। आप लोग जाकर अभी अप्लाई कर दें, और इसके अलावा आप लोग की कोई और डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसके लिए आप लोग स्वतंत्र हैं। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।